प्रभु राम शबरी मैया से कह रहे हैं, हे माते, जो कुछ बताऊंगा ना उसको बुद्धि से नहीं मन से धारण करना। वो खट्टे बेर और चख चख के मीठे बेर देने की कथा तो बहुत प्रचलित है, आप सब लोगों ने बहुत बार सुनी है। तो वही प्रसंग हुआ और इस प्रसंग के पश्चात प्रभु राम को जब शबरी लेकर गई अपने गुरुवर के निवास स्थान पर, तब प्रभु राम ने, लक्ष्मण जी ने, दोनों ने उस स्थान को प्रणाम किया और शबरी कहने लगी अपने गुरुवर से कि प्रभु, हे गुरुदेव, आज आपने जो कहा था वो दिवस है। प्रभु राम आ गए, मेरी जन्म जन्मांतर की यात्रा पूर्ण हुई। तब प्रभु राम ने शबरी माता को उसी समय गुरु के निवास स्थान के समक्ष यही नवधा भक्ति का उपदेश दिया। इसीलिए ये नवधा भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो शब्दों का प्रयोग है वही अपने आप में बहुत गंभीर रहस्य रखता है, क्योंकि ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। प्रभु राम ने प्रथम पंक्ति क्या कही? नवधा भगति कहाहूं तो ही पाही। मैं आज तुम्हें नवधा भक्ति कहने जा रहा हूं। सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान होकर सुनना एवं धारण करना। कहाँ? मन माही, बुद्धि माही नहीं कहा। यही तो इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भक्ति बुद्धि धारण करेगी तो भक्ति कभी प्रारंभ ही नहीं होगी। श्री महाराज जी ने अपने पूरे अवतार काल में यही कहा, बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ, खोपड़ी मत लगाओ। खोपड़ी जो पड़ी हुई है कहीं, खो गई, खोपड़ी बुद्धि, उसको मत लगाओ। तो जहां हमने बुद्धि लगाई, बुद्धि से विषय को धारण किया, तो भक्ति प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि का काम है जानना। बुद्धि जानने का काम करती है। लेकिन राम क्या कह रहे हैं? धरु मन माही। मन मानने का काम करता है और बुद्धि जानती कब है? एनालिसिस करने के बाद, संश्लेषण के बाद बुद्धि जानती। इसलिए बुद्धि संश्लेषण से जानती है और मन विश्वास से मानता है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो सकती। यह हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसीलिए प्रभु राम कह रहे हैं मन माही। भक्ति के लिए विश्वास अनिवार्य है। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? मैं ये नहीं देखता कि तुम्हारा प्रारब्ध क्या है, मैं बस ये देखता हूं तुम्हारी प्यास कितनी है, तुम्हारी व्याकुलता कितनी है,
तुम में अपने इष्ट के लिए विश्वास कितना है, तभी तो वो घटना हुई ना जहां चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। एक ने कहा हम सियाराम का दर्शन करना चाहते हैं, तो स्वयं को सियाराम के रूप में दिखा दिया। एक ने कहा राधा कृष्ण, तो युगल सरकार दिखा दिए। एक और भी थे जिनका विश्वास ही नहीं था। सबने कहा प्रभु इन्हें आप नहीं दिखाएंगे? नहीं। क्यों? ये मुझ पे डाउट करता है, ये तो बुद्धि लगाता है। ये कभी तो सोचता है मैं भगवान का अवतार हूं, कभी अपने से भी नीचा सोच लेता है मुझे। इसे मैं भगवत दर्शन नहीं कराऊंगा। सबने अनुनय विनय किया, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा नहीं कराना है मुझे दर्शन, बस। और वो सुन रहा है। तो उसने कहा ठीक है भाई, आज मत कराइए, कब होंगे ये तो बता दीजिए। तो कहा ये जो पेड़ है ना, इसमें जितनी पत्तियां लगी हैं, इतने जन्मों के बाद तुझे भगवत दर्शन होंगे। अरे वो नाचने लगा। अरे जगत भर में सैकड़ों पेड़ हैं, इससे भी अधिक पत्तियां होंगी, कम से कम इन पत्तियों को गिन तो सकते हैं। इतने जन्म के बाद होंगे दर्शन, यही कितनी बड़ी बात है। वो इसी प्रसन्नता में, यहां प्रसन्नता भी ना कहो, विश्वास हो गया, विश्वास कि मुझे भगवत दर्शन होंगे, ये कह रहे हैं। बस यही विश्वास तो चाहिए। अरे वो तो पिघल जाते हैं बाबा। महाप्रभु जी ने देखा ये नाच रहा है, तो इसका विश्वास बनने लगा। चलो दया करते हैं, करुणा की, करुणा करने का, ठीक है अगले जन्म में हो जाएगा। अरे इतना सुन के वो तो बेहोश होके गिर गया। तो करुणा निधान बोले चल अभी करा देता हूं तुझे, जा। हो गया, करा दिया दर्शन। विश्वास, तो भक्ति में विश्वास चाहिए भाई। आपकी बुद्धि उद्धि से बात नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्वास ही तो नहीं होता ना, तो विश्वास। इसीलिए प्रभु राम शबरी मैया से कह रहे हैं, हे माते, जो कुछ बताऊंगा ना उसको बुद्धि से नहीं, मन से